लेकिन कोई कह दे चले वृंदावन, तो वृंदावन का नाम सुनते ही ऊर्जा यदि लगने लगती हो चित्त में, वृंदावन का नाम सुनते ही बस मन ऐसा हो जाता हो कि बस चलो, समझ जाना ठाकुर जी चित्त में ही बैठे हैं आपके, तभी ये ऊर्जा का अनुभव कर पा रहे हो आप। किसी ने कहा चलें वृंदावन, सोचेंगे, देखेंगे, काम है अभी, ठाकुर जी बाहर ही बैठे हैं, फिर भीतर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग नहीं जाते उनकी हम निंदा कर रहे, पर वृंदावन के नाम सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव होता हो, तुरंत नेत्र बंद हो के चिंतन होता हो कि काम तो बहुत है पर वृंदावन जाना मन तो हो रहा है। ऐसी ऐसी भावना ठाकुर जी की कथा के प्रति, वृंदावन के प्रति, लीला के प्रति, धामों के प्रति, संत दर्शन के प्रति ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता हो कि किसी ने कहा और तुरंत मन करे कि हम जाएं, समझ जाना ठाकुर जी चित्त में ही बैठे हैं, तभी उस ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। वही ऊर्जा ही आनंद है। इसलिए गाते हैं नंद घर आनंद भय। आनंद भय मतलब एक अद्भुत ऊर्जा आई है ब्रजमंडल में। हमारे वृंदावन के ठाकुरों की सेवा करने वाले पुजारी, आपको क्या लगता है वो सेवा में कितनी देर सोते होंगे? रात्रि ठाकुर जी का 8:30, 9, 9:30 बजे तक शयन होता है। शयन कराने के बाद तुरंत ही वो चले जाते? नहीं, ठाकुर आपके लिए शयन 9:30 बजे, उसके बाद भीतर अंतरंग लीला चलती है। ठाकुर जी को इत्र लगाना, ठाकुर जी की सेज सजाना, ठाकुर जी को पौढ़ाना, ठाकुर जी की जल झाड़ी भरना, वो करते करते 1.5-2 घंटे और लगते हैं। और सुबह 4 बजे ठाकुर जी की मंगला होगी। और अभी तो कुछ दिन बाद हमारे श्री राधा वल्लभ जी में वो खिचड़ी प्रसाद शुरू होगा। वो भट्टी ही रात में 2 बजे जल जाती है, 2 बजे से ही लग जाते हैं सेवा में। और सुबह मंगला के बाद वो खिचड़ी प्रसाद मिलता है। पूरे विश्व में ऐसी खिचड़ी कहीं नहीं मिलती जैसे हमारे राधा वल्लभ जी की होती है। इतने कम आराम के बाद भी यह ऊर्जा जो है, यही श्री कृष्ण है। अभी नहीं पता चलेगा, परसों जब कथा विश्राम होगी ना आप यहां, उसके बाद जो अनुभव होगा ना, ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा क्या चला गया, क्या छूट गया। एक विचित्र सा आलस लगेगा, विचित्र सा भाव हो जाएगा, मन नहीं लगेगा। समझ जाना कृष्ण आए थे, 7 दिन हृदय में विहार करके अब चले गए। लेकिन कोई कोई ही ऐसे होते हैं जो 7 दिन में आए हुए कृष्ण को भीतर ही गुप्त कर लेते हैं, जाने नहीं देते, उसके बाद भी उसी ऊर्जा में ही रहते हैं। हम पर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, हम कथा वक्ता हैं। कभी कभी हम आप लोगों का विचार करते हैं, कथा विश्राम होने के बाद हम भी कथा कराते हैं ना साल में एक बार। इस बार है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले पूज्य श्री राजन दास जी महाराज की कथा है। गत वर्ष पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा थी, उससे पूर्व भी उन्हीं की थी। 2 साल महाराज जी की हुई, फिर उससे पहले 2 साल श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज की कथा हुई। हर वर्ष कथा होती है हमारे यहाँ। हम साल भर पूरी दुनिया को कथा सुनाते हैं और फिर साल के विश्राम में हम और पिताजी दोनों यजमान बन के कथा सुनते हैं, वह अनुभव लेने के लिए कि श्रोताओं के साथ कैसा अनुभव होता है, यजमान को कैसा लगता है। और जबकि 8वें दिन से हमारी भी कहीं कथा है, पर 7वें दिन इतना हृदय भारी लगता है कि अब कथा विश्राम हो जाएगी, नेत्र सजल हो जाएंगे। घर में ऐसा लगता है कि जैसे मानो कुछ छूट गया हो। कलाकार हैं, क्योंकि 7वें दिन कथा विश्राम करके भारी हृदय तो हमारा भी होता, पर एक भावना, एक मन में सांत्वना रहती, कल से एक और कथा तो है, कल से कहीं और भी तो जा रहे हैं, ठीक है समझ लेंगे, संभाल लेंगे। तो आनंद कौन है? वही ऊर्जा जो धाम के प्रति, लीला के प्रति, कृष्ण के प्रति, वैष्णव दर्शन के प्रति जो ऊर्जा प्रकट होती है चित्त में, जो उत्साह प्रकट होता है चित्त में,
कोई परिक्रमा शब्द मात्र कह दे, एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। वही ऊर्जा ही श्री कृष्ण है। और क्षमा करें, अगर अभी उस ऊर्जा का अनुभव नहीं होता है, और भजन बढ़ाइए अपना, और सत्संग करिए, और कथाएं श्रवण कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के विषय में आता है कि चैतन्य महाप्रभु बैठे होते थे किसी कार्य में, और कोई यदि पास आकर के केवल कृष्ण कह देता था, कृष्ण शब्द सुनते ही दोनों भुजाएं खड़ी हो जाती थी, नेत्र सजल हो जाते थे। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ कृष्ण। ऐसी ऊर्जा। कोई वृंदावन का नाम ले देता था तो मीराबाई उस दिशा की ओर दौड़ने लग जाती थी जिस दिशा में वृंदावन है। ऐसी ऊर्जा। ये ऊर्जा बताती है कि चित्त में ठाकुर जी हैं। कोई कह दे कि द्वार पर हमारे नगर में वृंदावन से, गोवर्धन से कोई महापुरुष आए, कोई ब्रजवासी आए, हृदय आनंद से भर जाए, एक उत्साह अनुभव होने लग जाए, समझ जाओ श्री कृष्ण है चित्त में। पर इन सब भावों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, नेत्र सजल नहीं होते, ऊर्जा का अनुभव नहीं होता, कहीं ना कहीं कृष्ण दूर हैं आपसे। संयोग वियोग तो दूर की बात है, मिलना बिछुड़ना तो एक बात है, पर हमारे नगर में कोई तुम्हारी बात आकर के कह दे तो भी हम मर जाते हैं। उनकी चर्चा सुनकर के वह स्थिति हो जाना, यह इस बात का प्रमाण है कि चित्त में श्री ठाकुर जी, वही आनंद है। तो पूरे ब्रजमंडल में आनंद, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। और महाराज इन ब्रजवासीन को ऐसा सुख लग रहे हो जैसे कि हमारे घर कोई लाला भयो का। हर ब्रज